everyone, very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again I am here with my new video. और आज हम सारा डिस्कस करेंगे एम्बेसी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, कॉलेज क्वेश्चन आंसर के बारे में। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या आप जब अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव पूछते हैं, कॉलेज की एडमिशन टीम आपसे पूछती है, या जब आप इंटरव्यू देने जाते हो एम्बेसी में तो कौन कौन से क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको पता होने चाहिए, आपको तैयार करके जाने चाहिए, जिसमें से 80% जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेम रहते हैं और सेम ही वो क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो एम्बेसी हो गई चाहे वो कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। हम कभी भी किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अगर अप्लाई करते हैं, हम स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे को प्रिपेयर करने हैं बिफोर द इंटरव्यू। मैं उस क्वेश्चन आंसर की एक चेकलिस्ट, एक क्वेश्चनेयर इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपको एक बारी थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस एंड आंसर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपसे इंटरव्यूअर, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, चाहे वो एम्बेसी में हो चाहे वो कॉलेज का कोई एडमिशन टीम का मेंबर हो, सबसे पहला आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेगा। वो सबसे पहले पूछेगा आपके बारे में, आपके पास के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। आपने कहाँ पे स्टडी करी है, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स, आगे आपका प्लानिंग क्या है। एक क्वेश्चन जो मेजर पूछा जाता है, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन जो है 100% आपसे पूछा ही जाता है, आप चाहे कहीं पे भी, चाहे एम्बेसी में जाएं चाहे आप कॉलेज को इंटरव्यू दें, कि आपने ये कॉलेज क्यों चुना, आपने ये कोर्स क्यों चुना, आपने किसके हेल्प से इस कॉलेज के बारे में आपको पता चला, आपने कहाँ से सर्च की यूनिवर्सिटी, आपने इस कोर्स को लिया, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इस कोर्स के मॉड्यूल्स क्या होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा आपको इस कोर्स में, आपका पास स्टडी किस कोर्स में है, आपने जो 10th करी है या 12th करी है या 12th के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में है। आपने ये क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कॉलेज का इंटरव्यू दो चाहे एम्बेसी का इंटरव्यू दो, कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और आपको फंड्स कौन शो कर रहा है और आपको कौन स्टडी के लिए भेज रहा है इंडिया से किसी भी कंट्री में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में, यूके में। तो उसका भी आपको प्रिपेयर जरूर करना है कि आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है और आप किसके ITR दिखा रहे हो, किसका शो फंड दिखा रहे हो, किसकी बैंकिंग दिखा रहे हो, और कौन आपको जो है नेटवर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगा, इवैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाएगा, वो जरूर आपने याद करना है। 90% केसेस के अंदर आपके डैड या आपकी मॉमी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, 10% केसेस में यूरोपियन कंट्रीज में आपको थर्ड पार्टी स्पॉन्सर चल जाता है। एक और क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है कि आपके स्टडी के बाद आपके क्या प्लान्स हैं। आपसे इंटरव्यूअर या एम्बेसी में जो भी एम्बेसडर है उसका ये जानना होता है क्वेश्चन के आंसर से कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आप उनकी कंट्री में रुक के कमाओगे या आप अपनी कंट्री में आके यहाँ पे कुछ देखोगे। बेसिकली इसका आंसर जो है हर कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे देना है। 80% बच्चे यही कहते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद हमारे प्लान्स हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, लाइफ स्पेंड करें और अपनी कंट्री में वापस आएँ। हालांकि उनको पता होता है कि किसी भी बच्चे ने वापस नहीं आना, 90% बच्चे वहीं पे अपना फ्यूचर देखते हैं, 10% ही होते हैं जो वापस आते हैं। तो वो आप डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में जा रहे हो, तो उसका आंसर आपने उस हिसाब से देना है। इंटरव्यू के टाइम एम्बेसडर आपसे एक ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप यहाँ से ट्रैवल कैसे करोगे, क्योंकि आपने अपनी डमी टिकट लगाई होती है फाइल में, तो डमी टिकट बच्चों को पता नहीं होती कि वो कौन सी फ्लाइट लेके जा रहा है, कितना कनेक्शन है। लाइक कोई बच्चा दिल्ली से माल्टा जा रहा है, वाया दुबई होके जा रहा है, तो उसे पता नहीं है कि दिल्ली से माल्टा के लिए उसकी फ्लाइट नंबर क्या है, दुबई में कितने टाइम का हॉल्ट है, दुबई से फ्लाइट कौन सी है और वो कितने टाइम में पहुंचेगी। ये क्वेश्चन भी बच्चे से पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर जरूर कीजिए, अपनी डमी टिकट को अच्छे से याद कीजिए। सबसे पहले हम अपने सारे बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, चाहे वो यूके का हो, कनाडा का हो या कोई भी कंट्री का, यूरोपियन का हो, कि आपको अपना SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रटा होना चाहिए, मुंह जबानी आपको पता होना चाहिए कि आपने SOP में क्या मेंशन किया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखा है। उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उसी में से आपको आंसर देने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने SOP में क्या मेंशन किया है। SOP बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आपको माइंड में बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहली लाइन में क्या लिखा है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, और मैंने अपनी क्या जस्टिफिकेशन दी है उस SOP में, तो आपको याद करना है SOP। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप वहाँ पे रहोगे कहाँ पे। ये मेजर क्वेश्चन है, जरूर आता है, एम्बेसी भी पूछती है और जब कभी कभी कॉलेज के इंटरव्यूअर्स भी पूछ लेते हैं। आपने उसमें यही आंसर देना है। अगर आप अकोमोडेशन डोमेट्री में रह रहे हो कॉलेज की, तो डोमेट्री देनी है। 90% केसेस में डोमेट्री में ही दो, क्योंकि वो सेफ रहता है और ट्रस्टवर्दी रहता है।
10% केसेस में आप ये भी दे सकते हो कि मैंने अपना अपार्टमेंट बुक करना है ऑनलाइन, मैं अपार्टमेंट देखूंगा और अपार्टमेंट बुक करूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया इसमें हमने ऑब्जर्व किया है एम्बेसडर जरूर पूछता है कि आपकी फीस कितनी है और आपने कितनी फीस भरी है, आपकी टोटल ट्यूशन फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, उस कोर्स के अंदर आपके वीक ऑफ कितने होंगे, कितने टाइम की स्टडी होगी, कितने टाइम का ऑफ मिलेगा। ये भी जरूर क्वेश्चन होता है कि टोटल जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो आप कैसे कैसे पे करके जा रहे हो, कितनी फीस आपने पे कर दी है, कितनी वहां जाके पे करनी है। ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं हमारे बच्चों के पास जब वो एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं। एक एम्बेसडर ये भी पूछता है कि आप वहां पे जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के भी प्रिपरेशन आप कीजिए कंट्री वाइज कि हाँ 20 आवर्स लीगल है पर वीक, तो हमने 20 आवर्स जॉब करनी है। एक और क्वेश्चन आता है कि आपका उस कंट्री में कोई नोन है जो आपको सपोर्ट करेगा। मेजरली हम ये सजेशन देते हैं बच्चा यही बोले कि हमारा कोई नोन नहीं है। अगर नोन नहीं है तो, क्योंकि उसमें बच्चे को ये होता है कि उनको लगता है कि अगर कोई वहां पे है उसको संभालने वाला तो हो सकता है वो उसको रोक ले, उसको वर्क वीजा में डाल दे, उसकी स्टडी बंद करवा के उसको जॉब वीजा में कन्वर्ट करा दे। तो आंसर मुझे काफी क्वेश्चन आते हैं जॉब वीजा के बारे में। सी जॉब वीजा में ग्लोबल वीजा हब डील नहीं करता। वी हैव a tie-up in many university and colleges, more than 180 colleges we have with us in Europe, in all over the Europe, in all over the Schengen, in UK also. बट हम वर्क वीजा में डील नहीं करते, स्टडी वीजा और टूरिस्ट वीजा में डील करते हैं। ऑल्सो किसी भी बच्चे ने अप्लाई करना है और वो प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है कि वो माल्टा कैसे पढ़ने जा सकता है, वो लातविया कैसे पढ़ने जा सकता है, वो यूके कैसे पढ़ने जा सकता है, तो इस सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं ग्लोबल वीजा हब पे, आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया हो या कुछ मिस हो रहा है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ग्लोबल वीजा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हमारा ऑफिस गुजरात में है, एक ऑफिस हमारा पोर्चुगल में है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन ऑल नंबर्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑल्सो ऑन माई ईमेल ID और ऑन माई मोबाइल। सो वी कैन वी आर रेडी टू हेल्प यू। सो आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टिल मैंने आपको 7-8 क्वेश्चंस बताए हैं जो जरूर पूछे जाते हैं, इनकी प्रिपरेशन आप कीजिए। पर इसके अलावा जो भी आपका कंसल्टेंट है, जो भी आपका कॉलेज है, वो जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है उस पर भी जरूर चलिए। हो सकता है मैंने आपको 7-8 जो क्वेश्चन बताए हैं वो आए, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो मैंने आपको वीडियो में इन्फॉर्म नहीं करे पर आपका कंसल्टेंट आपको बेटर इन्फॉर्म कर पाए जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपका कॉलेज आपको बेटर इन्फॉर्म कर पाए जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो। पर बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये 7-8 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। अगर आपको इनका PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो आप व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने यूरोपियन में कहीं पे अप्लाई करना है, यूरोप के किसी भी सिटी में लाइक लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, कहीं पे भी आपने स्टडी वीजा के लिए जाना है तो आप ग्लोबल वीजा आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी ओनली चार्ज कॉलेज फीस, हम अलग से सर्विस फीस नहीं लेते। जो भी आपकी ट्यूशन फीस है वही आपने पे करनी है। हम कॉलेज के ही बिहाफ से आपसे फीस चार्ज करेंगे, अलग से सर्विस फीस, हमारी गाइडेंस फीस, हमारी कंसल्टेंसी फीस हम चार्ज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा हब। थैंक्स।